सुगस पीसी ज्वेलर्स में 11.40 के बाद से लगातार गिरावट है। एक छोटा सा क्लिप यहां पर देखना, आपकी रिक्वेस्ट थी एक बार फिर से पीसी ज्वेलर्स पर अपडेट देने की। तो न्यूज तो कुछ नहीं है, बट पुराने ही कुछ टॉपिक्स है, पुराने ही जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ री 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 बता रहा हूं फिर से आप लोगों की क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम पर। 11.40 का रिस्ट्रिक्शन याद होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर रहे हो तरीके से। ध्यान से सुनना एक बार इस क्लिप को। रिजेक्शन बना लिए कल के सेशन में आप देख रहे हैं कि इस रिजेक्शन पर स्टॉक किस तरह से काम करता है, यानी कि आने वाले 4 महीनों तक मोस्ट पॉसिबली आपकी ये रेंज रहने वाली है इन 3 ट्रेंड्स के बीच में। अब ये ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 11.40 आपका रिस्ट्रिक्शन है और आने वाले 4 महीने तक आपकी यही रेंज रहेगी 8.60 से लेकर के 11.40 और 11.40 रिस्ट्रिक्शन है, वहीं से आपकी गिरावट लगातार बनी है। अब 4 महीने का कंसोलिडेशन किस लिए, उसके लिए आपको पूरा इलाबोरेट फिर से मुझे करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने आपके साथ एक एक एग्जांपल रख करके पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि किस तरह से पीसी ज्वेलर ने रिटर्न दिया और किस तरह से पीसी ज्वेलर ने खराब रिटर्न दिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी की हालत देखोगे 2023 के अंदर, जूम इन करते हैं, मैं अभी बाकी के पॉइंट्स भी आपको बताता हूं। यहां पे अगर आप कंपनी की हालत देखोगे 2023 में तो कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया। जून 2024 से कंपनी का ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ यहां से, ठीक है। बल्कि अगर आप देखो ये कंपनी के 449 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2023 पर भी आया था, लेकिन कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिला था उस समय पीसी ज्वेलर्स में। बट 2024 जून में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ा, ठीक है। लगातार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा, लगभग आपका मार्च 2025 तक कंपनी एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ पर थी। उसके बाद 2 क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ खराब गए, जून और सितंबर। तो अगर आप चार्ट पर देखोगे पिछला 1 साल का पूरा पैटर्न, तो आपको नजर आएगा कि जून और सितंबर जहां कंपनी का ग्रोथ डिप करा है ना, एक बार फिर से देखो इधर, जहां पर कंपनी का ग्रोथ डिप किया है 81 और 63% के ग्रोथ पर, कहां 1342% और कहां 81 और 63%। तो ये कुछ रीजंस होते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कोई स्टॉक इतनी बड़ी रैली क्यों दे रहा है और उसके बाद इतना बड़ा फॉल क्यों दे रहा है। तो ये पॉइंट्स होते हैं कुछ। वेराज अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू तो आपको बढ़िया नजर आ रहे हैं, बट वो ग्रोथ नहीं आ रहा है कंपनी का, इस वजह से आपके स्टॉक में गिरावट है। और 4 महीने मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किया था पिछले 2-4 वीडियोस के अंदर लगातार, क्योंकि दिसंबर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि कंपनी 63% के ऊपर का ग्रोथ दे दे। 63% के ऊपर का ग्रोथ देना पड़ेगा, भले ही कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू भी दे देती है तो भी कंपनी का ग्रोथ कितना आएगा, लगभग 50% के ऊपर, क्योंकि 318 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है रेवेन्यू इंक्रीज होना जरूरी है। यहां अगर आप 318 ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 950 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता है 50% पे, 50% पे। तो आगे 13% आपको और चाहिए, तो 50 के बाद 13% तब जाकर के 63 होगा, यानी उसके बाद भी 5-10% आपको ऊपर का रेवेन्यू चाहिए ताकि कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव हो सके और आने वाले क्वार्टर पर आप तेजी एक्सपेक्ट कर सको। तो आने वाले दिसंबर क्वार्टर और आपका मार्च क्वार्टर, इसी वजह से आपके साथ डिस्कस किया कि आने वाले 4 महीने ये कंसोलिडेशन फेज रहने वाला है, जिसका जो है कंसोलिडेशन कितना है आपका 8.60 से लेकर के 8 रुपए 60 पैसे लेकर के लगभग 11.40 के बीच का ये कंसोलिडेशन बड़ा है, बट ये अप्रोप्रिएट है काफी हद तक, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली क्या हुआ है, गोल्ड सेक्टर में प्राइसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ गई है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी नहीं आ रही है और प्रेशर है इस समय मार्जिन के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी आपके गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंज्यूमर डिमांड जो है वो स्लो होती देखने को मिलती है। तो अभी तक आपके ज्वेलरी यानी कि गोल्ड सेक्टर पर जो इंपैक्ट पड़ रहा था वो इन चीजों का इंपैक्ट था। अब यही इंपैक्ट आपको कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनीज पर भी पड़ता देखने को मिला, पीसी ज्वेलर्स या फिर स्काई ज्वेलर्स। लेकिन जब बात आती है सेपरेट कंपनीज की कि पीसी ज्वेलर्स कैसा काम कर रही है या सेंको गोल्ड कैसा काम कर रहा है या आपके कल्याण ज्वेलर्स या ब्लू स्टोन ज्वेलरी या मोतीसन ज्वेलर्स, ये कंपनी कैसा काम कर रही है, तो कल्याण ज्वेलर्स पीसी ज्वेलर्स से अलग है। जैसे पीएन गदगिल
पीसी ज्वेलर्स अलग है, ब्लू स्टोन ज्वेलरी पीसी ज्वेलर्स अलग है, क्योंकि पीसी ज्वेलर का मेजर फोकस जो अभी आने वाला है वो है अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करना। तो एक बार कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करती है, कंपनीज के प्रॉफिट्स पर आपको इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो उन चीजों का एक इन्वेस्टर को इंतजार करना चाहिए, तब एंट्रीज बनानी चाहिए। तो जिस फोकस पर कंपनी आगे काम करने वाली है, तो एटलीस्ट उसका फुलफिलमेंट होने देना चाहिए। तब तक के लिए शॉर्ट टर्म जैसा भी रैली आपको मिली, लगभग 10:40 के आसपास से आप उठ करके कहां तक गए, 10:40 नहीं 10.20 के आसपास का था, वहां से आप 11:40 तक चले गए। तो ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पर जब बात आती है लंबी रैलीज की, तो उसके लिए कंपनी को डेफिनेटली यही इंप्रूवमेंट्स दिखाने जरूरी हैं जो कंपनी ने 2025 और 2024 में शो किया, एक साल तक लगातार। तो कंपनी को यही इंप्रूवमेंट वापस से दिखाना है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सको। वेयर वार मार्जिन आपका अभी भी 100% पे है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि तेजी भी उतनी ही मिलेगी जितनी गिरावट। समझ रहे हो? तो हाई मार्जिन परसेंटेज जब भी 100% पे, थोड़ा सा अलर्ट वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका आरएसआई बुलिश है, 29.9 का आपका आरएसआई, तो छोटा मोटा स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बनाता देखने को मिल सकता है आरएसआई के अकॉर्डिंग। बट एमएफआई क्योंकि 62 का है, जो कि बहुत है, तो ये आपको इतना ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी नहीं बना रहा है। तो ये है कंडीशन पीसी ज्वेलर्स की, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। पिछले 2-4 वीडियोस में मैंने सेम ही पॉइंट डिस्कस किए, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी पीसी ज्वेलर पर फिर से, तो मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट वापस से डिस्कस किए। बट एज एन इन्वेस्टर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। जितना रिवाइज करते जाओगे उतना ही बेटर रहता है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।